गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 11th अकाउंटेंसी में डिस्काउंट को लेकर किस तरीके से लेजर पोस्टिंग की जाती है, आज हम इसको सीखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले आपने लेजर क्या होता है ये समझा है, उसमें पोस्टिंग किसको कहते हैं हमने इसको समझा है, लेजर पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं हमने इस मेथड को भी समझा है। पर उन सभी एंट्रियों में डिस्काउंट नहीं था। आज हम लोग जो चीज़ ले रहे हैं उसमें हमने स्पेशली डिस्काउंट को लिया हुआ है, क्योंकि जब एंट्रीज में डिस्काउंट आता है तो इस डिस्काउंट को किस तरीके से लिखा जाता है ये आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारी जो एंट्रियां हैं, हमारा जो पोस्टिंग है, जो अमाउंट लिखने का तरीका है वो गलत हो सकता है। तो देखिए, जनरल आज जो मैंने यहाँ बनाया है उस जनरल में 5, 10, 15 और 20 जुलाई की एंट्री ली है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पर उन सभी जो लेजर्स हैं जो बनने वाले हैं उसको ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसमें पोस्टिंग तो ऐसे ही करूँगा जैसे मैं पहले करता था, बस इतना तरीका है कि आज डेबिट होने वाले 2 अकाउंट हो गए हैं, क्रेडिट होने वाले 2 अकाउंट हो गए हैं। तो अब इस तरीके की जब एक से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट होता है तो किस तरीके से एंट्री को हमको यहाँ पर पोस्ट करना है ये हमें आना चाहिए, तो वही आज हम सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जर्नल में जो एंट्री है उसको हम पोस्ट करेंगे और लेजर को भी बंद करना आज हमको पूरा कम्प्लीटली देखना है, ताकि हमको आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें लेजर ही बनाना है, कुछ में जनरल बनाना है, पर मैक्सिमम लेजर बनाना है, तो आपको अच्छे से आ जाए। तो 5 जुलाई की एंट्री है। देखिए यहाँ लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। तो यहाँ कैश अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो रहा है टू राम। इसका मतलब है कैश अकाउंट डेबिट है, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट है, पर क्रेडिट होने वाला जो अकाउंट है उसका नाम क्या है, राम का अकाउंट जो है एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पहले हमको कैश के डेबिट में जाना चाहिए, पर नाम हमेशा हम किसका लिखेंगे, क्रेडिट होने वाले अकाउंट का, यानी राम का। तो आज कैश अकाउंट डेबिट होगा पर नाम हमेशा किसका आएगा, टू राम, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में जब आप डेबिट साइड में जाते हैं तो वहाँ नाम लिखते हैं क्रेडिट होने वाले अकाउंट का, और जब क्रेडिट में जाते हैं, क्रेडिट होने वाले अकाउंट में जाते हैं तो वहाँ नाम लिखते हैं आप डेबिट होने वाले अकाउंट का। तो देखिए, जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें इस लाइन को आप अच्छे से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप किसी भी डेबिट होने वाले अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं तो वहाँ आपको नाम लिखना चाहिए क्रेडिट होने वाले अकाउंट का, और जब आप क्रेडिट में जाते हैं क्रेडिट होने वाले अकाउंट के तो वहाँ आपको नाम लिखना चाहिए डेबिट होने वाले अकाउंट का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हमको पहले कैश अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए, पर नाम किसका लिखना चाहिए, क्रेडिट होने वाले अकाउंट का। तो क्रेडिट होने वाला अकाउंट कौन सा है हमारे पास, राम। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो हम कैश के डेबिट में जाएंगे, फिर डिस्काउंट डेबिट हुआ तो हम डिस्काउंट के डेबिट में जाएंगे, पर दोनों ही अकाउंट में क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम क्या लिखना पड़ेगा, राम। तो पहले कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो मैं इसके डेबिट में गया 5 जुलाई, यहाँ जाके लिखा मैंने टू राम, और जो अमाउंट लिखूंगा तो कैश के सामने देखिए कितना लिखा हुआ है, 1200, 1200 रुपये। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1200। कैश का पैसा हमेशा कैश के सामने पहुँच जाएगा, राम के सामने जो 1300 रुपये लिखे हैं उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम राम में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ आ जाएंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट के भी डेबिट में जाना होगा 5 जुलाई को, और यहाँ लिखना पड़ेगा टू राम, और अमाउंट जो आएगा डिस्काउंट का 100 है, इसलिए यहाँ डिस्काउंट का मैं 100 लिख दूँगा। फिर राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैं इसके क्रेडिट में जाता हूँ 5 जुलाई, और यहाँ डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम मुझे लिखना है। तो डेबिट होने वाले अकाउंट तो अब एक होता तो एक लिखते, अब यहाँ 2 हैं तो हम दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, और फिर 5 जुलाई को लिख देंगे हम यहाँ पर बाय डिस्काउंट अकाउंट। तो कैश अकाउंट में आ जाएगा 1200, डिस्काउंट में 100। तो जिसका जो अमाउंट है, देखिए ये 1200 दोनों को ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिक कितने बन जाएंगे, 1300। तो यहाँ आपका जो कन्फ्यूज़न है वो हमेशा के लिए दूर होना चाहिए कि 1300 डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा गया। 1300 डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा, 1300 तो लिखा जाएगा, पर उसके 2 हिस्से ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री में अगर आप
करके देखें तो कैसे करेंगे। मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, यानी एंट्री में मोहन का अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है। तो पहले मोहन के डेबिट में जाना पड़ेगा और दोनों क्रेडिट होने वाले अकाउंट के नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम डेबिट में जाते हैं तो नाम लिखते हैं हमेशा क्रेडिट होने वाले अकाउंट का। तो मोहन डेबिट हुआ था तो मोहन के डेबिट में जाते हैं, यहाँ जाके लिखेंगे टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। तारीख हम दोनों जगह डाल देते हैं 10 जुलाई। तो कैश में लिखना पड़ेगा 1300 और डिस्काउंट में लिखना पड़ेगा 200। ऐसे भाई मोहन में तो आ गए कितने, 1500 रुपये। अब देखिए मोहन डेबिट हुआ था तो मोहन के डेबिट में गए, टू कैश और टू डिस्काउंट लिख दिया। अब कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हमको इसके भी क्रेडिट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम, तो डेबिट क्या हो रहा है मोहन, तो बाय मोहन अकाउंट अमाउंट आ जाएगी 1300 रुपये। फिर डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है तो उसके भी क्रेडिट में जाएंगे, पर नाम किसका लिखेंगे, डेबिट होने वाले अकाउंट का यानी मोहन का। तो हम फिर यहाँ डिस्काउंट के क्रेडिट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय मोहन और यहाँ 200। तो इस तरीके से हमने इन दोनों जगह पर जो एंट्री है वो कर दी है। अब नेक्स्ट चीज़ आप स्वयं करके देखिए। 15 जुलाई को एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो पहले हमको कैश के भी डेबिट में जाना है, डिस्काउंट के भी डेबिट में जाना है, पर दोनों जगह नाम किसका लिखना है, सेल्स का। पर जब हम सेल्स में जाएंगे तो नाम किसका लिखेंगे, कैश का भी लिखेंगे और डिस्काउंट का भी लिखेंगे। तो चलिए अब ऐसा करके देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सबसे पहले कैश के डेबिट में जाते हैं 15 जुलाई को, यहाँ जाके लिख देते हैं टू सेल्स अकाउंट 1000। सॉरी, तो कैश में है 800 रुपये, कैश के सामने 800 है तो हम 800 लिखेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है 200 से, तो हम डिस्काउंट के डेबिट में जाएंगे पर लिखेंगे वही टू सेल्स अकाउंट 200 रुपये 15 जुलाई। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 800 बाय डिस्काउंट अकाउंट 200 और ऑटोमेटिकली क्रेडिट में 1000 रुपये सेल्स अकाउंट के आ चुके हैं। अब परचेस अकाउंट देखिए, चौथी एंट्री में परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमको डेबिट में जाना है, यहाँ जाके लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश के सामने कैश का अमाउंट, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का अमाउंट 20 जुलाई। लेकिन अब कैश और डिस्काउंट दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं तो उसके क्रेडिट में जाना पड़ेगा, पर दोनों जगह नाम किसका आएगा, परचेस का। तो कैश के क्रेडिट में जाएंगे 20 जुलाई को और यहाँ लिख देंगे बाय परचेस अकाउंट। ये आ जाएगा आपके पास में 1500। डिस्काउंट में जाएंगे 20 जुलाई बाय परचेस अकाउंट 300। तो इस तरीके से देखिए हमने जो ट्रांजैक्शंस थे उन सभी ट्रांजैक्शंस को उससे रिलेटेड जो लेजर हैं उसमें लिख दिया है। अब इन सभी लेजर्स को जो है हम 1 बाय 1 इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज हमेशा आखिरी तारीख को होता है, जो बड़ा साइड है उसमें से छोटे वाले साइड को माइनस करना है, ये हमने सीखा है। तो सबसे पहले कैश को बंद करते हैं, तो दोनों ही लाइन एक सीट में खींच लें। ये हो इधर का टोटल है, बड़ा साइड है 2800 जिसमें से 2000 गए तो 800 बच गए। अब इधर का भी टोटल हो गया 2800। आप सब जानते हैं आखिरी दिन बंद होगा लेजर और लिखना पड़ता है टू बैलेंस सीडी। जब भी आप पहली बार माइनस करते हैं तो सीडी लिखते हैं। 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 800। इसी प्रकार डिस्काउंट अकाउंट को भी देखते हैं। डिस्काउंट अकाउंट का जो टोटल है यहाँ का 500 है, उसमें से 300 गया तो 200 बच गया, उसको भी लिखना होगा टू बैलेंस सीडी
क्योंकि पहली बार माइनस है 31 जुलाई। अब जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट डे जब ट्रांसफ़र होगा तो अपोजिट साइड हो जाएगा, क्रेडिट साइड 1 अगस्त को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। फिर इधर का टोटल अगर हम करें राम का तो ये है 1300 रुपये। इधर कुछ भी नहीं है तो भी हम लिखेंगे बैलेंस सीडी 1300 और ये खाता बंद 1300 से। ये आ गया आपके पास 31 जुलाई और बैलेंस 1 अगस्त को ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1300 रुपये। अब मैं मोहन के अकाउंट को क्लोज करता हूँ। देखिए यहाँ अब 1500 है, डेबिट साइड बड़ा है, उसमें से क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है तो 31 जुलाई को बैलेंस इधर ही आएगा। पर पहली बार माइनस कर रहा हूँ इसलिए लिखूँगा बैलेंस सीडी 1500 अकाउंट क्लोज और इसको यहाँ ले आएंगे 1 अगस्त को। तो देखिए अभी 2-3 बार तो इधर साइड जब बैलेंस सीडी लिखा गया था तो बैलेंस आपका इधर ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन अभी इस साइड में आएगा तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 1 अगस्त टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500। सेल्स अकाउंट को बंद करते हैं 1000 31 जुलाई टू बैलेंस सीडी और जो 1 अगस्त को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 के नीचे 1000 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ का टोटल है 1800। इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1800 ही है 31 जुलाई को बाय बैलेंस सीडी 1800 से अकाउंट क्लोज और 1 अगस्त को जो है वो यहाँ ले आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1800। तो देखिए इस तरीके से जो पूरे लेजर हैं उसको हमने आज यहाँ पर जो है वो क्लोज़ किया है। इसकी प्रैक्टिस काफ़ी करनी आपको पड़ेगी। तो एक बार इसी क्वेश्चन को आप एक बार पूरा अच्छे से देखिएगा, उसको मैंने किस तरीके से क्लोज़ किया है ये देखिएगा और एक बार अपने मन से इसको आप बंद करके भी देखिएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर की ओर जाएंगे, ट्रायल बैलेंस। तो पहले आप इसका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा करें।